ये बात तो मुझे भी पता नहीं चली, ना ही एजेंसीज ने बताया ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है। अब ये बात पता होती तो शायद मैं बता देता। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेराज सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा। कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनका जवाब एलजी के पास है, जिनका जवाब मुख्यमंत्री के पास है, एजेंसीज के पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद हैरान आप इंस्टीट्यूशन। ठाठरी गए, ठाठरी में मुर्दाबाद के नारे लगे। अब आप उन्होंने कहा कि पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे, पहले वो तो सुन लीजिए। मुद्दाबात तो बाद में सुनिए। देखिए, वो बात की बात है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वरना कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। यहाँ भाजपा को 12 साल हो गए, 2019 के बाद एलजी के पास रहा, तो जमीन पे क्या हो रहा है? आप जमीनी सत्ता पे काम नहीं कर पाए इन 5 सालों में, तो आपको लगता है कि क्या काम कर आपने भी कोई मैनिफेस्टो ऐसा रखा नहीं है? बिल्कुल रखा है, है। मैंने रखा भी और मैंने किया भी। एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आप खिताई चनाब के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, और आने वाले 5 साल में जो मॉडल हम तैयार करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो बाकी जगहों पे नहीं है। महराज मलिक मुर्दाबाद, महराज मलिक मुर्दाबाद। आखिरकार ये नारेबाजी जो है वो डोडा में क्यों हुई? एक ऐसा एमएलए जो गरीबों की आवाज उठाता है और उठाता रहेगा, उसके खिलाफ उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो मुर्दाबाद के नारे आखिरकार क्यों लगे? मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस समय एमएलए महराज मलिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महराज साहब, जब आप जेल से बाहर आए और उससे पहले की भी अगर हम बात करें, तो आपकी तरफ से हमेशा ये नारा था और आज भी है कि हम गरीबों की आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे। लेकिन आज वही गरीब जो है वो आपके मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बात समझने वाली है। ऐसा नहीं है गरीब कौन है मजलूम कौन है, मजलूम की बात अलग है। जालिमों की तादाद, जालिम को आप गरीब या अमीर की हैसियत से नहीं देख सकते हैं। ये सोच से अमीर होता है, गरीब सोच से होता है, जालिम सोच से होता है। तो कुछ लोगों की जहनियत ख़राब जब हो जाती है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, गरीब वो नहीं होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, मजलूम की बात होती है। तो यकीनन जब जहनियत ख़राब होगी तो वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाते हैं, फिर बात करनी पड़ती है। मेरा साहब, आपका कश्मीर का दौरा था, आपको कश्मीर नहीं जाने दिया गया। पहले जब आप सिंथन टॉप वाली साइड से जाने लगे, वहां से कहा कि एलजी साहब हैं। फिर आप बनिहाल वाली साइड से जाने लगे तो बनिहाल में रोक दिया। ऐसा क्यों? महराज का इतना खौफ? ये बात तो मुझे भी पता नहीं चली, ना ही एजेंसीज ने बताया ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है। अब ये बात पता होती तो शायद मैं बता देता। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनका जवाब एलजी के पास है, जिनका जवाब मुख्यमंत्री के पास है, एजेंसीज के पास है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ। सिक्योरिटी रीज़न बता रहे हैं कि सिक्योरिटी रीज़न है। अब सिक्योरिटी मुझे एस्कॉर्ट ही ले लिया है, तो फिर सिक्योरिटी रीज़न क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर में मैंने बार बार कहा कि अगर मेरा इतना नाम है तो एस्कॉर्ट तो दे देना चाहिए था ना, सिक्योरिटी तो मुझे और बढ़ा देनी चाहिए थी ना। लेकिन डोडा में भी सिक्योरिटी रीज़न है, किश्तवाड़ में भी है। एलजी के लिए नहीं है, मेरे लिए है ना। वो डोडा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो किश्तवाड़ जाए, उसको प्रॉब्लम नहीं। मैं कश्मीर जाऊं, मुझे प्रॉब्लम, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। ये चीज़ें, इन चीज़ों का जवाब उन्हीं के पास होगा। मेरे पास तो इस सवालों का जवाब तो है नहीं, क्योंकि मैंने पूछा बहुत लेकिन जवाब नहीं आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेराज सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन जमीनी सत्ता पे कुछ नहीं हो रहा। देखिए, वो बात की बात है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वरना कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है। यहाँ भाजपा को 12 साल हो गए, 2019 के बाद एलजी के पास रहा, तो ज़मीन पे क्या हो रहा है। मेरे अलावा जो एमएलएज हैं वो क्या कर रहे हैं। अब एक सवाल, महराज कोई, मैं कौन सा उधर इतना बड़ा अथॉरिटी हूँ कि सारे काम मेरे ही कंट्रोल में होंगे। कुछ चीज़ें हैं। लगता नहीं जो आपने दावेदारी ठोकी सीएम की, उसके बाद आपके ऊपर तनकीद? अलग मामला है। काम जमीन पे करना या सीएम की दावेदारी डालना, वो एक अलग बात है। ये एक सोच के साथ, हमारी लड़ाई एक सोच के साथ है। बात वो नहीं है कि मैं एमएलए होकर क्या कर रहा हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और ये लोग कर क्या रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, मैनिफेस्टो पे ये लोगों को उतरना चाहिए था। अगर मैंने समर्थन सरकार को दिया था, उनके मैनिफेस्टो पे दिया था, क्योंकि जब उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था, लोगों के सामने वादे किए थे, लोगों से मैंडेट लिया था, वोट लिए, फिर उस कुर्सी पे बैठे, वो अपने ही मैंडेट पे वो खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, अपने ही मैनिफेस्टो पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो महराज से आप उम्मीद क्या करोगे? अगर आप जमीनी सत्ता पे काम नहीं कर पाए इन 5 सालों में, तो आपको लगता है कि क्या काम करना है? आपने भी कोई मैनिफेस्टो रखा नहीं है? बिल्कुल रखा है, मैंने रखा भी और मैंने किया भी है। मैंने आपको कहा, आज भी कह रहा हूँ, मैं कह भी रहा हूँ,
एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आप खिताई चनाब के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे, और आने वाले 5 साल में जो मॉडल हम तैयार करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बाकी जगहों पे नहीं होगा। गवर्नमेंट आप इंस्टीट्यूशन ठाठरी गए, ठाठरी में मुर्दाबाद के नारे लगे आपके। अब आप उन्होंने कहा कि अब आप पूछ उन्होंने रहे हैं कि आप क्या करेंगे, पहले वो तो सुन लीजिए, मुद्दाबात तो बाद में सुन लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म कैसे लाया जा सकता है, जब तक ना हमारे लोग तालीम याफ्ता होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं गरीबी को ऐसे नहीं हटा सकता हूँ, मैं गरीब को पढ़ा सकता हूँ। जब वो पढ़ेगा, उसका बच्चा बनेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो खुद ब खुद उस अपने घर के, अपने परिवार के हुलिये को बदल देगा। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो आप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ऐसी है कि जहाँ से हम उम्मीद नहीं कर सकते, और उनको बेहतर बनाने के लिए नई तर्ज पे, जैसे दुनिया के अंदर इस वक्त टेक्नोलॉजी है, एआई का ज़माना है, उस तर्ज पे एजुकेशन में अपने उन पहाड़ों में देखना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इस दौर के अंदर देना चाहता हूँ जो दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही है। ऐसा नहीं कि हम पिछड़े इलाके में रह रहे हैं, हम कर सकते हैं ये चीज़ें, और उस पर मेरा फोकस है। और 5 साल के अंदर आप ये चीज़ें देखेंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि हम चाहते क्या हैं, और हमारे वजूद में जितना होगा हम फिलहाल उस पर फोकस करेंगे। और उसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेट चाहिए, सरकार का चाहिए, और अपनी ताकत में पूरी लगा रहा हूँ। लगता है कि इस तरह से कॉपरेशन हो पाएगी जिस तरह से आपको रोक टोक करें? नहीं, रोक टोक देखिए कब तक करेंगे, कब तकरार होती है ना, वो तो करेंगे ना। देखो हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इतना विश्वास भी है और इतनी ताकत भी है, इतना नाअहल नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं लड़ूंगा नहीं तो ये लोग करेंगे? अरे ये लड़ने के बगैर जिस दिन ये करना शुरू करेंगे, हम भी अभी जेएमसी के अंदर मैं जा नहीं रहा था, वहां पे उन लोगों को जो बोला वो कर रहे हैं, बात खत्म। जिस दिन वो फिर से वही काम करेंगे फिर जाऊंगा, चाहे सुबह जाना पड़े, रात को रेड डालनी पड़े, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर गया था जेएमसी के अंदर, हालात बद से बदतर हैं, लेकिन अभी बोलूंगा, अभी तो एक विजिट करके आया मैं, जस्ट अभी होके आया हूँ 8 बजे, है ना, तो मैं वहाँ पे हालात देख कर आया हूँ। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन बड़ा है, यहाँ पे जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पहली बार अब आना हुआ है जेल के बाद, लेकिन हालात बदलना यहाँ पे भी ज़रूरी है, क्योंकि जेएमसी के अंदर हमारे भी लोग आए। मेरा रात को एक एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट यहाँ पर है और लिखा है उसमें कि बेड नॉट अवेलेबल। हालांकि फिर जब मैं गया खुद वहाँ पे, वेंटिलेटर वाले वो जो अंदर रहते हैं इनके, वहाँ पे 2 बेड खाली थे, और लिखा क्या जाता है और बताया क्या जाता है कि जब ऊपर से फ़ोन आएगा, फ़ोन करने के लिए इंतज़ार करेंगे। यही चीज़ें हैं जिनमें सुधार लाना है। अब ऊपर से फ़ोन क्या कराएगा एक गरीब आदमी, क्या कराएगा वो? तो ये सरकार के बाद भी ये तंत्र अभी तक बदला नहीं, ये लोग करना ही नहीं ना चाहते हैं। अगर ये लोग चाहते तो बड़ा कुछ बदल जाता, बड़ा कुछ बदला जा सकता। तभी तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं रेस में है, और क्या ना करूँ। अरे एमएलए नहीं था, एमएलए बन गया एक आम आदमी से। मेरे लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है, मैं चाहता हूँ मुझे करना क्या है, और मेरी सोच क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि आप क्या कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ जब मैं उस मुकाम पे हूँ। अभी मैं एमएलए हूँ, ट्रांसपेरेंसी दिखा सकता हूँ, मेरा बजट है वो मैंने कहाँ लगाया, मैंने काम कहाँ रखे, कौन से काम रखे, वो सबके सामने आया है। और कोई भी ये बता दे कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, कोई काम किसी को उठा के तीसरे को दे दिया जो जेन्युइन नहीं था, हमने वही काम किया जो लोगों की ज़रूरत है। हमने वो काम नहीं किया जैसे सीढ़ियाँ बेचा जाता था, यहाँ पैसा बेचा जाता था। 1 लाख रुपया जो है 10,000 में बेचा जाता है, आज भी बेचा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन हमने नहीं बेचा, हमने मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचाया। ये ज़रूरी है। हमारी जेब में जो लोगों ने मुझे ताकत दी, और उनके हिसाब से जो पैसा आवाम की अमानत मेरे पास है उसमें खयानत नहीं की है। और ये आप देखेंगे पिछले साल का भी, इस साल का भी, क्योंकि 2 साल से, उससे पहले मैं डीडीसी रहा, मैंने उसमें खयानत नहीं की। इस बार भी मैंने प्लान दिया, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एक तो ये हम एमएलए महराज मलिक से बातचीत कर रहे थे, जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हमने मजीद वो सवाल भी किया और जवाब भी मिला। मुझे लगता है कि डोडा की आवाम जो है वो अब समझती होगी कि क्यों मुर्दाबाद के नारे लगे, क्या हुआ। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द जेएनएफ न्यूज़ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।